इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रेहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशै और तलमै नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। फिर वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इसराइली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इसराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। प्रश्न की उत्तर। इजरायली लोग कनान देश को कितने दिन घूमकर देखे? वे लोग 40 दिन तक कनान देश की भेद लेने गए। गिनती 13-25। वे लोग क्या लाए? उन्होंने अंगूर की बड़ी बड़ी डालियां, साथ ही अनार और अंजीर भी लाए। अंगूर की डाल इतनी भारी थी कि उसे 2 आदमी डंडे पर उठाकर लाए। गिनती 13-23। कनान देश के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कही? उन्होंने कहा, 1. वो देश सचमुच में दूध और मधु की धाराओं से बहता है। 2. वहाँ के लोग बलवान हैं। 3. वहाँ बड़े बड़े नगर और किलेबंद दीवारें हैं। 4. वहाँ अनाक यानी विशालकाय जाति के लोग रहते हैं। उस देश को जीतने की बातें किसने कही? कालेब ने विश्वास के साथ कहा, हम अवश्य उस देश पर चढ़कर अधिकार कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर प्रबल हो सकते हैं। गिनती 13-30। देश की बुरी समाचार किसने फैलाई? बाकी 10 जासूसों ने बुरा समाचार फैलाया। उन्होंने कहा कि वो देश अपने रहने वालों को खा जाता है। वहाँ के लोग हमारे सामने अनाकियों की तरह दानव हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। सीख 1. विश्वास और डर में अंतर। कालेब ने और बाद में यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा करके विजय की बात कही। बाकी लोग डर से पीछे हटे और नकारात्मक रिपोर्ट दी। 2. एक ही परिस्थिति पर 2 दृष्टिकोण। सबने वही देश देखा, वही फल चखा, वही लोग देखे, पर कालेब ने विश्वास से देखा, बाकी ने भय से। 3. भय संक्रामक है। 10 जासूसों के भय ने पूरी इजरायली सभा को निराश कर दिया। नकारात्मक बातें बहुत जल्दी फैलती हैं और विश्वास को कमजोर कर देती हैं। 4. परमेश्वर का वचन बड़ा है। जब परमेश्वर ने वादा किया है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। मनन। क्या मैं भी परिस्थितियों को देखकर डर जाता हूँ और असंभव मान लेता हूँ, या कालेब की तरह विश्वास से कहता हूँ कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है? 2. क्या मेरी बातें दूसरों के विश्वास को बढ़ाती हैं या कमजोर करती हैं? क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करके साहस से आगे बढ़ता हूँ?